तो गुड आफ्टरनून बच्चों। तो टुडे लास्ट क्लास में हमने प्रोफेज देखा। बेसिकली प्रोफेज में क्या होता है, कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोमल मटेरियल का, और उसके बाद हमें न्यूक्लियर एनवेलप उसके अंदर क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है। पूरी तरह से नहीं होती, कंप्लीटली डिसअपियर नहीं होती, थोड़ी थोड़ी डिसअपियर हो जाती है, बल्कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स और न्यूक्लियोलस ये सब क्या होते हैं, पूरी तरह से डिसअपियर हो जाते हैं। तो प्रोफेज पहली स्टेज थी माइटोसिस की। आज हम पढ़ेंगे मेटाफेज। मेटाफेज तो मेटाफेज नाम से पता लग रहा है। मेटाफेज का मतलब मेटाफेज का मतलब होता है बाद की स्टेज, यानी अगली स्टेज। इसे बोलते हैं हम नेक्स्ट, यानी बाद की स्टेज। तो मेटाफेज दो वर्ड से बना है, एक है मेटा, दूसरा है फेज। दो वर्ड से बना है, देखो आप यहाँ पे, एक है मेटा, मेटा मतलब नेक्स्ट, और एक फेज जिसका मतलब है स्टेज, यानी अगली स्टेज। ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस स्टेज के दौरान क्या होता होगा। देखो पहली तो बात, इस स्टेज में जो न्यूक्लियर एनवेलप थी, वो क्या हो जाती है, न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली डिस्टिंग्रेट हो जाती है, यानी पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाती है। इस स्टेज में हम जानते हैं जो प्रोफेज था उसमें ना न्यूक्लियर एनवेलप जो थी धीरे धीरे डिस्टिंग्रेट यानी ब्रेक होने लगी थी, पर इसमें क्या हुआ, न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरह से डिस्टिंग्रेट हो गई। एंड जो कंडेंसेशन था ऑफ क्रोमोसोम का, वो भी कंप्लीट हो जाता है। हम जानते हैं जो क्रोमोसोम होता है वो कंडेंसेशन कहाँ पे होता है, वहाँ पर प्रोफेज में, जिसे मायोटिक क्रोमोसोम होता है, पर यहाँ पर आते ही उसका कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुका होगा। ये मेटाफेज कैसे पता लगा, क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरह से डिसअपियर है। जिस स्टेज में पूरी तरह से न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो जाएगी और क्रोमोसोम एकदम कॉम्पैक्ट हो जाएगा, उस स्टेज को मेटाफेज बोलेंगे। तो ये सेकंड स्टेज होती है, यानी प्रोफेज के बाद, इसलिए इसका नाम रखा है मेटाफेज, यानी अगली स्टेज है ये। अब इस स्टेज में क्रोमोसोम कंडेंस हो गया, यानी पूरा कॉम्पैक्ट हो गया, शॉर्ट लाइट यानी छोटा सा, और थिकेस्ट दिखाई देने लगा, यानी इसमें क्रोमोसोम एकदम रोड लाइट स्ट्रक्चर दिखाई देने लगा, जिसे हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। तो ये स्टेज इंपॉर्टेंट होती है मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। तो ड्यूरिंग दिस स्टेज देखो, ये न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो गया है, कंडेंसेशन हो गया है। अब ये न्यूक्लियर एनवेलप तो रही नहीं, तो क्रोमोसोम सीधा कहाँ पर आएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। नाउ तो इस स्टेज में जो क्रोमोसोम था वो स्प्रेड हो गया, यानी कहाँ स्प्रेड हुआ, वो इन साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म पे वो फैल गया। साइटोप्लाज्म के अंदर वो आ गया, कौन, क्रोमोसोम। कैसे आ गया, क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप क्या हो गई, डिस्टिंग्रेट हो गई। इसी स्टेज में अब क्रोमोसोम हमें कैसा दिखाई दे रहा, क्रोमोसोम हमें शॉर्ट, थिक, यानी क्रोमोसोम हमें शॉर्ट दिखाई दे रहा है, थिक दिखाई दे रहा है, और यानी रोड लाइट, यानी क्रोमोसोम हमें शॉर्ट, थिक, रोड लाइट दिखाई दे रहा है। जस्ट जैसे ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है क्या, सेंट्रोमियर, जो सेंटर में है, ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर ये। अब देखो इसको होल्ड कौन कर रहा है, ये सेंट्रोमियर होल्ड कर रहा है दो क्रोमोसोम को, दो सिस्टर क्रोमेटिड को। एक ये रही, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, एक ये रही दिस, और दूसरी ये जो बना रहा हूँ मैं। तो आप देख सकते हो
कैसा दिखाई दे रहा है आपको? कॉम्पैक्ट, शॉर्ट, थिक, रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। यानी इस स्टेज में हम स्टडी कर सकते हैं ऑफ क्रोमोसोम की। तो ये स्टेज इंपॉर्टेंट क्यों है? यदि आपको क्रोमोसोम की स्टडी करना है, क्रोमोसोम को देखना है एकदम विजिबल, तो वो क्या है, इस स्टेज में आप स्टडी कर सकते हैं। तो मेटाफेज इज इम्पोर्टेंट। तो मेटाफेज इंपॉर्टेंट क्यों है? स्टडी ऑफ क्रोमोसोम के लिए। तो यानी ये जो स्टेज है ये इम्पोर्टेंट है फॉर स्टडी ऑफ क्रोमोसोम। इसमें हमें क्रोमोसोम रॉड लाइक विजिबल हो रहा है, रॉड लाइक दिखाई दे रहा है, इस तरह दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या हुआ, न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरह से क्या हो गई, डिसइंटीग्रेट हो गई और क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट हो गया, कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया, क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप तो रही नहीं और हमें रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। एक और बात, जितना जो शॉर्टेस्ट क्रोमोसोम होते हैं और कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम होते हैं वो इजीली मूव करते हैं देन द इंटरवीन क्रोमोसोमल मटेरियल से। यानी जो इंटरवीन क्रोमोसोमल मटेरियल होते हैं उनसे ज़्यादा मूव कौन सा रहता है, शॉर्टेज क्रोमोसोम। इंपॉर्टेंट नोट है, नोट कर लेना। नोट क्या ये है, तो इस स्टेज में क्या होता है, नोट ये, आपको नोट ये करना है कि जो क्रोमोसोम होता है यानी कौन सा, शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम, शॉर्ट और कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम जो होता है वो मूव करता है ईजियर देन कौन से क्रोमोसोम से, इंटरवीन क्रोमोसोमल मटेरियल, क्रोमोसोमल फाइबर से। यानी जितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा, शॉर्ट होगा, वो इजीली मूव करेगा कहाँ पे, इन साइटोप्लाज्म के अंदर। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। तो इस स्टेज में अब देखो, इसी स्टेज में क्या होता है, इसी स्टेज में ड्यूरिंग दिस स्टेज, ये तो नोट हो गया, बट इसी स्टेज में जो मायो स्पिंडल फाइबर जानते हो ना, जो क्रोमोसोम को होल्ड करके रखता है यानी विद जोड़ के रखता है पोल से, वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी यहाँ पे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। इस स्टेज में स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब देखते हैं इसे थोड़ा डायग्राम के थ्रू। देखो इधर मैंने पहले ही बता दिया है, स्टेज में न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होगी। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको ये सेंट्रोजोम है। इस सेंट्रोजोम के अंदर क्या है, इस सेंट्रोजोम के अंदर ये सेंट्रियोल, क्या है ये सेंट्रियोल, और यहाँ से निकल रही है क्या, एस्टर रे, बताया था मैंने, क्या ये एस्टर रे, एस्टर रे है ये, और इससे निकल रहा है क्या, मायोटिक स्पिंडल, ये देख सकते हो स्पिंडल फाइबर निकल रहा है। क्या निकल रहा है इससे, स्पिंडल फाइबर। ये क्या है, स्पिंडल फाइबर, दिस इज स्पिंडल फाइबर। इसकी फॉर्मेशन कंप्लीट हो रही है इसके अंदर, पर इसका इनिशिएशन कहाँ पर होता है, प्रोफेज में। स्पिंडल फाइबर बनना कहाँ पे शुरू होता है, प्रोफेज में, पर ये कंप्लीट कहाँ पे हुआ है, मेटाफेज में। कंडेंसेशन भी यहीं पे कंप्लीट हुआ, न्यूक्लियर एनवेलप है ही नहीं, क्रोमोसोम हमें साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है। अब देखो मैंने बताया था आपको ये क्या है, सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम की आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा, सेंट्रोमियर की सरफेस पर, जैसे सेंट्रोमियर है ना, अब यहाँ सेंट्रोमियर क्या कर रहा है, ये दो क्रोमोसोम को होल्ड करके रख रहा है। देखो आप देख सकते हो
ये क्रोमोसोम को होल्ड करके रख रहा है कौन, सेंट्रोमियर। तो दो सिस्टर क्रोमेटिड को कौन होल्ड करके रख रहा है, ये सेंट्रोमियर। पर इसी सेंट्रोमियर की आप देखना, इसी सेंट्रोमियर की डिस्क शेप, यानी सेंट्रोमियर की सरफेस पर डिस्क शेप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये जो डिस्क शेप का स्ट्रक्चर से क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। ये काइनेटोकोर क्या करता है, एक तरह से साइट है, ये माइक्रोट्यूब्यूल का बना, किसका बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल का, टी लिख रहा हूँ MT, ये माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है। ये साइट है फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर को जोड़ के रखता है कौन, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या है, एक साइट है जिसे स्पिंडल फाइबर क्या है वो अटैच है। तो आप देख सकते हो ये हो गया क्रोमोसोम, ये हो गया क्रोमोसोम, ये हो गया क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पर डिस्क शेप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये डिस्क शेप का स्ट्रक्चर अब देखो, इसी से तो मैं एक बार दिखा रहा हूँ आपको, सेंटर में देखना, ये जो सेंटर में ये दिखाई दे रहा है क्या, ये है सेंट्रोमियर, और ये आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज, मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये क्या है, काइनेटोकोर। इस काइनेटोकोर से कौन जुड़ा हुआ है, ये स्पिंडल फाइबर। तो यानी काइनेटोकोर से क्या जुड़ा हुआ है, स्पिंडल फाइबर। पर देखो ये जो है बेसिकली ऐसा नहीं होता, ये ऐसा भी हो सकता है, मैंने जस्ट ऐसे बना दिया, आप ऐसे भी दे सकते हो। ये हो गया एग्जिट यहाँ पे सेंट्रोमियर, और इससे जुड़ा हुआ है क्रोमोसोम, दिस। अब इससे ये सेंट्रोमियर, देन इसी तरह नीचे अब देखोगे, ये हो गया सेंट्रोमियर, और यहाँ पे ये क्रोमोसोम, और ये डिस्क शेप का स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हो स्पिंडल फाइबर किस तरह, ये स्पिंडल फाइबर है जो एक पोल से काइनेटोकोर को जोड़े, स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर है, एक पोल दूसरे पोल से क्रोमोसोम के दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड को काइनेटोकोर साइड से जोड़ रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, इस तरह जुड़ जाते हैं। अब ये क्रोमोसोम को कहाँ पर लेके आते हैं, इक्वेटर पे लाते हैं। तो इसमें देखो, समझो, ये समझ में आया चीज़, सेंट्रोमियर की सरफेस पर क्या है, डिस्क शेप का स्ट्रक्चर, हमने पहले ही पढ़ा था, एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर, यानी सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को काइनेटोकोर। यही क्या कहलाएगा, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या है, साइट है फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर को जोड़ने की साइट है ये। तो आप देखो इसके अंदर क्या हुआ, काइनेटोकोर वो क्या कर रहा है, तो डिस्क शेप का स्ट्रक्चर है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या कर रहा है, जॉइन कर रहा है विद स्पिंडल फाइबर। इसी तरह यानी जो काइनेटोकोर से क्या जुड़ा हुआ है, वो जॉइन है विद स्पिंडल फाइबर। आप ऐसे बोल सकते हो, एक पोल से, यानी वन पोल से, एक पोल है, वन पोल से जो क्रोमोसोम है वो जॉइन है थ्रू काइनेटोकोर द्वारा बाय स्पिंडल फाइबर। सेम ऐसे ही अदर पोल भी सेम जॉइन है, पर यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सेम ऐसे ही जुड़ा हुआ है। यानी आप ऐसे बोल सकते हो, ये हो गया डिस्क शेप का स्ट्रक्चर, दिस इज डिस्क शेप स्ट्रक्चर। इसके साइड में क्या है,
इस सेंटर में क्या है, सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर हो गया। और यहाँ पे आप देखोगे क्रोमोसोम, क्या है ये, क्रोमोसोम है ये। अब देखो इसे, ये जॉइन है वन साइड स्पिंडल फाइबर और अदर साइड स्पिंडल फाइबर, यानी स्पिंडल फाइबर एक तो ये पोल हो गया मान लो वन पोल, ये मान लो सेकेंड पोल, वन पोल से क्रोमोसोम जॉइन है काइनेटोकोर थ्रू स्पिंडल फाइबर, अदर पोल से भी अदर पोल से दूसरे वाले काइनेटोकोर से जॉइन है, दूसरे वाले नहीं अदर वाले दूसरे वाले बोल सकता हूँ, सेकेंड वाले काइनेटोकोर से, और जॉइन है अदर स्पिंडल फाइबर द्वारा। समझ में आ रहा है चीज़, तो स्पिंडल फाइबर जॉइन करके रहता है। अब काम क्या है, ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को लेके आता है कहाँ पे, इक्वेटर पे। तो हमने अर्ली मेटाफेज देखा था, तो इसका काम क्या है, स्पिंडल फाइबर का ये मूवमेंट कर रहा था बेसिकली, ये कॉन्ग्रेशन करता है। अब कॉन्ग्रेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रेशन एक फिनोमिना है, एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर, कॉन्ग्रेशन ऐसा फिनोमिना है जिसमें जो क्रोमोसोम होता है वो ब्रिंग एट द इक्वेटर पे आ जाते हैं, किसके थ्रू, थ्रू स्पिंडल फाइबर जुड़ जाता है क्रोमोसोम से। वो क्या कर रहा है, स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को इक्वेटर से ला रहा है, सॉरी क्रोमोसोम, स्पिंडल फाइबर क्या कर रहा है, वो क्रोमोसोम को इक्वेटर पे ला रहा है। फिनोमिना हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रेशन फिनोमिना, यानी क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाता है थ्रू स्पिंडल फाइबर। तो आप देख सकते हो, और क्या बनाता है, जब स्पिंडल पे आ जाएगा तो ये क्रोमोसोम क्या बनाएगा, ये क्रोमोसोम बनाएगा, जब स्पिंडल पे आ जाए तो क्रोमोसोम क्या बनाएगा, ये क्रोमोसोम क्या बनाएगा, मेटाफेज प्लेट, क्या बनाएगा, मेटाफेज प्लेट, यानी अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट द इक्वेटर, उसे हम क्या बोलेंगे, मेटाफेज प्लेट। यानी जो स्पिंडल फाइबर बना वो क्रोमोसोम को कैसे लेके आ रहा है, इक्वेटर पे आ रहा है। बच्चों इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन आपसे पहले पूछा सकता है, स्टडी ऑफ क्रोमोसोम के लिए कौन सी स्टेज इंपॉर्टेंट है, मेटाफेज। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें क्रोमोसोम हमें शॉर्ट और ब्रॉड लाइट दिखाई देता है, विजिबल, एकदम इंपॉर्टेंट है स्टडी करने के लिए, और दिखता है क्लियर हमें ये। तो डायग्राम थ्रू समझते हैं। आप देख सकते हो ये हो गया सेंट्रोमियर, सॉरी सेंट्रोसोम हो गया, ये सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल हो गया, क्या हो गया, सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल से क्या निकल रहा है, एस्टर रे, आप देख सकते हो एस्टर रे, ये एस्टर रे है। अब एस्टर रे हो गया, और यहाँ से निकल रहा है स्पिंडल फाइबर। मैंने बताया था स्पिंडल फाइबर क्या करता है, अलाइनमेंट करता है, जोड़ के रखता है। अब देखो क्रोमोसोम देखना आप, ये क्रोमोसोम जो है कहाँ पर आ गए, सेंटर पे आ गए हैं, यानी क्रोमोसोम अलाइन कर गए हैं कहाँ पर, सेंटर पे। तो क्रोमोसोम कहाँ पर आ रहे हैं, आप देख सकते हो एक तरह से यानी क्रोमोसोम का अलाइनमेंट हुआ कहाँ पे, इक्वेटर पे। तो ये जो प्लेन है, इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, जिस प्लेन में क्रोमोसोम अलाइन कर रहे हैं एट इक्वेटर पे, तो इसे हम बोलेंगे क्या, यदि क्रोमोसोम प्लेन पर अलाइन कर रहे हैं इक्वेटर पे, इसे बोलेंगे मेटाफेज प्लेट। क्या बोलेंगे, मेटाफेज प्लेट। तो ये होता है इस चीज़ में। प्रोफेज में आपने देखा क्रोमोसोम कंडेंस, कॉम्पैक्ट हो गया, न्यूक्लियोलस गोल्जी बॉडी सब डिसअपियर हो रही, न्यूक्लियर एम्ब्रेन डिस्टिंग्रेट होना शुरू हो गई, और कंप्लीट कहाँ पर हुई, मेटाफेज में। कंडेंसेशन हुआ मेटाफेज में, और क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर पूरा बन गया। उसके बाद क्रोमोसोम को कॉन्ग्रेशन प्रोसेस द्वारा इक्वेटर पे लाया गया, और देख सकते हो ये इक्वेटर पे आ गया है, दो सिस्टर क्रोमेटिड जुड़े हुए हैं सेंट्रोमियर द्वारा। अब आती है अगली स्टेज, यानी एनाफेज। एनाफेज देखते हैं।
एनाफेज। एनाफेज का मतलब देखो ये भी 2 वर्ड से बना है, एना प्लस फेज। यहाँ पे एना का मतलब क्या है, फेज का मतलब क्या है? एना का मतलब होता है अप। कौन सी स्टेज है ये? अप स्टेज। फेज का मतलब स्टेज, अप स्टेज। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं मूव करते हैं, यानी इसमें ऐसी स्टेज है ये जहाँ पे क्रोमोसोम क्या करेंगे, मूव करेंगे। इस स्टेज में क्रोमोसोम मूव करते हैं। इन दिस स्टेज क्रोमोसोम मूव करते हैं, मूव अप करते हैं, इसलिए नाम रख दिया इसका क्या, एनाफेज। यानी ऐसे स्टेज जिसमें क्रोमोसोम मूव अप करेंगे। पर कैसे मूव अप करेंगे? सेंट्रोमियर टूट जाएगा। सेंट्रोमियर टूट गया तो डॉटर क्रोमेटिड मिलेगी। डॉटर क्रोमेटिड मिलेगी, वो मूव करेगी टूवर्ड्स द अपोजिट पोल, और क्या होगा, वो फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें क्या होता है समझते हैं इसे हम। एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर आप जानते हो क्या होता है, ये क्रोमोसोम को होल्ड कर सकता है। ये क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। अब सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया तो आप देखो कि जैसे सेंट्रोमियर है, ये क्रोमोसोम हो गया। अब ये सेंट्रोमियर यदि स्प्लिट होता है जैसे ये, तो हमें क्या मिलेगा, इस तरह मिलेगा ना। तो सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ तो डॉटर क्रोमोसोम मिली, यानी डॉटर क्रोमेटिड, इसे हम बोल सकते हैं डॉटर क्रोमेटिड जो है वो मूव करना शुरू कर देगी फ्रॉम इक्वेटर। इक्वेटर पे है ना, ये इक्वेटर पे स्प्लिट हुआ, इक्वेटर से टू ऑपोजिट पोल्स, अपने अपने अपोजिट पोल्स में ये मूव करना शुरू कर देगी। क्या हुआ, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया। अब क्या हुआ, जो क्रोमोसोम, जो डॉटर क्रोमेटिड थी, इसका मतलब क्या है, डॉटर क्रोमेटिड मूव कर जाएगी फ्रॉम इक्वेटर से अपने अपने अपोजिट पोल में मूव करना शुरू कर देगी। यानी इस तरह देख सकते हो आप, अपने अपने अपोजिट पोल्स में मूव करना शुरू कर देगी। जैसे सेंट्रोमियर मान लो, ये अपने अपने अपोजिट पोल में ये मूव करना शुरू कर देगी इस तरह। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डॉटर क्यों बोला गया है, डॉटर का रेफरेंस क्यों दिया गया है, डॉटर का रेफरेंस इसलिए दिया गया है, ये फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई है। फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई बनेगी, इसलिए इसे डॉटर क्रोमेटिड बोलते हैं। यानी ये दूसरी सेल का न्यूक्लियाई बनेगा, ये दूसरी सेल का न्यूक्लियाई का पार्ट बनेगा, तो इसलिए इसे बोलते हैं फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई। तो एनाफेज में क्या हुआ, सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, डॉटर क्रोमेटिड मूव करने लगे फ्रॉम इक्वेटर टू अपोजिट पोल्स। इसे डायग्रामेटिकली समझते हैं। तो आप देखना इधर, ये हो गया सेंट्रोसोम, और आपको मालूम है ये हो गया सेंट्रियोल, और इससे निकल रही एस्टर रे, और स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोम आप देख सकते हो। जब सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ तो ये क्रोमोसोम जो है, डॉटर क्रोमोसोम स्प्लिट हो रहा है, मूव कर रहे टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल। यानी डॉटर क्रोमोसोम मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स अपोजिट पोल। पर ये तो सिंपल नहीं होता, इससे पहले भी कोई स्टेज होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये तरह से जो मेटाफेज क्रोमोसोम था वो स्प्लिट हुआ, तो लीडिंग एज कर रहा है। अब यहाँ पे जो आर्म्स है, बेसिकली आर्म्स क्या कर रही है, ट्रेलिंग बिहाइंड है, यानी पीछे की ओर मूव कर रही है। जब मेटाफेज क्रोमोसोम स्प्लिट हुआ, मेटाफेज क्रोमोसोम वही
मेटाफेज प्लेट वाला क्रोमोसोम इक्वेटर पे था ना, वो स्प्लिट हुआ तो एज ए लीडिंग एज की तरह, माने किनारे की ओर आर्म्स जो थी बिहाइंड ट्रेल करने लगी, यानी जैसे स्प्लिट हुआ होगा तो ये आर्म क्या बिहाइंड ट्रेल कर दे, इस तरह दे सकते हो। यदि स्प्लिट हुआ होगा तो ऐसा होगा ना, तो ये आर्म्स क्या हो गई, बिहाइंड ट्रेल कर गई, यानी बिहाइंड ट्रेल कर गई और मूव करने लगी टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल। पर मैं ये दिखा रहा हूँ आपको बाद की स्टेज से पहले क्या क्या होता है। तो इसमें क्या हुआ, सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ है, डॉटर क्रोमोसोम मूव कर रही टूवर्ड्स द अपोजिट पोल, मेटाफेज क्रोमोसोम स्प्लिट हुआ है, लीडिंग एज रोल करा उसने और आर्म्स की बिहाइंड ट्रेल करने लगी। पर इससे पहले क्या क्या होता है इसके अंदर, वो चीज़ समझते हैं, यानी ड्यूरिंग द बिफोर स्प्लिटिंग। बिफोर सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग होने से पहले क्या होता है, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग होने से पहले क्या क्या होगा। स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर शॉर्ट हो जाते हैं। इंटरजोनल फाइबर बनता है, क्या बनता है, इंटरजोनल फाइबर। अब क्या होता है इंटरजोनल फाइबर, समझते हैं इस तरह। सपोज करो ये क्या है, दिस इज स्पिंडल फाइबर, ये क्या है स्पिंडल फाइबर। अब ये स्पिंडल फाइबर ने, ये डिस्क शेप का क्रोमोसोम था और ये इसका सेंट्रोमियर और इसकी सिस्टर क्रोमेटिड और ये जुड़ा हुआ है इस तरह, देखो। अब क्या होगा, जैसे स्पिंडल फाइबर क्या हुआ, शॉर्ट हुआ, इस पे अभी देखो ये स्पिंडल फाइबर क्या होगा, पहले ये स्पिंडल फाइबर शॉर्ट, ये स्पिंडल फाइबर शॉर्ट कैसे होगा, आप देखो समझो इधर, ये अभी ऐसा है ना, अब ये स्पिंडल फाइबर इस तरह शॉर्ट हो जाएगा, देखो अभी ये इधर है, सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, तो सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, देख सकते हो सेंट्रोमियर स्प्लिट हो रहा है, सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, तो आपको एक तो इस तरह, क्योंकि मैंने बताया क्रोमोसोम आर्म्स बिहाइंड करेंगे, इस तरह दिखाई दे रहा है ना आपको। तो यहाँ पे बीच में जो ये देखो ये स्पिंडल फाइबर शॉर्ट हो गया ना, जैसे सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ तो आप देखो जब सेंट्रोमियर स्प्लिट हो रहा होगा तो क्या होगा, क्या चेंज आएगा, ये सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ तो क्या हुआ, बीच में क्या बनने लगी, ये बीच में इंटरजोनल फाइबर बनने लगी और स्पिंडल फाइबर क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। अब ये स्टेज, तो यानी सेंट्रोमियर बिफोर द सेंट्रोमियर स्प्लिट होने से पहले हमने देखा ये चीज़, ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ना वो ज़्यादा इलास्टिक होने लगते हैं। फिर जब स्पिंडल फाइबर जब बार शॉर्ट होने शुरू हो जाते हैं तो ये सेंट्रोमियर स्प्लिट ही हो जाता है, तो स्पिंडल फाइबर शॉर्ट हो गया है बिफोर भी और पहले भी, और बीच में क्या बन गया है, इंटरजोनल फाइबर बन गया है ना। अब सेंट्रोमियर पूरा स्प्लिट हो गया तो इंटरजोनल फाइबर बन गया। अब ये स्टेज इंपॉर्टेंट होती है फॉर स्टडी ऑफ शेप ऑफ क्रोमोसोम, ये स्टेज इंपॉर्टेंट होती है, दिस स्टेज इज इम्पोर्टेंट, ये स्टेज क्या है, इम्पोर्टेंट है फॉर स्टडी ऑफ शेप ऑफ क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम की आपने पढ़ा होगा शेप होती है वी शेप, एल शेप, जे शेप, आई शेप। अब कैसे, अभी बताया था मैंने आपको, जैसे कि वी मतलब क्या है, क्रोमोसोम ऐसा होगा। अब यानी वी शेप का मतलब क्या होगा, क्रोमोसोम की दोनों आर्म्स क्या होगी, इक्वल होगी। इसे आप बोल सकते हो बेसिकली क्या होता है, ये मेटासेंट्रिक होता है। अब देखो यहाँ पे जब सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, जैसे कि ये क्रोमोसोम है तो इसमें हमें वी शेप का दिखाई देता है। आप देखो
इसकी दोनों आर्म्स क्या है, इस स्टेज में अभी सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हुआ, बिफोर स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर आप देख सकते हो ये सेंट्रोमियर है और दो आर्म्स हमें इक्वल दिखाई दे रही है जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहलाता है। तो जब ये सेंट्रोमियर स्प्लिट अब एना फेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है ना, तो ये वी शेप में दिखाई दे रहा है, दो इक्वल आर्म दिखाई देगी। अब इसमें देखो यदि क्रोमोसोम इस तरह होगा, आप देख सकते हो 8 आर्म छोटी आर्म्स बड़ी है, बिफोर स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एक आर्म छोटी बड़ी है, नहीं एल सेट नहीं बन रहा, ये वी टाइप का बन रहा है। अब इसमें देखो एक बहुत ही छोटी और ऐसी है, और यहाँ पे आप देखो जी पूरी तरह से ऐसा हो गया है, यानी ये आई शेप का बना रहा है। तो ये जो स्टेज है इंपॉर्टेंट होती है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं, आपने पढ़ा होगा, सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं, इसे एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं। ये हो गया मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक। उसके बाद आता है एक्रोसेंट्रिक और ये टीलोसेंट्रिक। तो ये 4 स्टेज होती है क्रोमोसोम की, वी एल जे आई। मेटासेंट्रिक यानी वी, सब मेटासेंट्रिक यानी एल, एक्रोसेंट्रिक ए का मतलब, और जी शेप का होता है। इसमें एक आर्म, इसमें क्या होती है दोनों आर्म्स इक्वल होती है। तो ये इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, ये चीज़ की स्टडी है करने के लिए 4 इम्पोर्टेंट शेप ऑफ क्रोमोसोम, यानी वी एल जे आई टाइप के जो क्रोमोसोम इसकी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं वो इस तरह शेप ले लेते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ रही है बच्चों। तो क्वेश्चन ऑफ द डे मैं ग्रुप में ही पूछूंगा आज के लिए। थैंक यू बच्चों।